पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एक लड़की जो अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, एक शख्स जो मदद का झांसा देकर उसे फंसा चुका था, एक सुनसान बस जहां चीखें दम तोड़ चुकी थी, और फिर एक खौफनाक वारदात जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी है महाराष्ट्र के पुणे जिले की, जहां एक लड़की के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन इस बार अपराधी भाग नहीं सका। पुलिस, गांव वाले और तकदीर तीनों ने मिलकर उसका पीछा ऐसा किया कि आखिरकार वो गिरफ्त में आ ही गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सच्ची क्राइम स्टोरी। 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:45 का समय था। एक लड़की जो या तो मेडिकल की छात्र थी या घरेलू काम करने वाली लड़की थी, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मेडिकल की छात्र थी। लड़की स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी अपने गांव फलटन जाने के लिए, जो कि सतना जिले में आता है। तभी एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 37 साल का था उसके पास आया। दीदी, कहाँ जाना है? उसने बड़े आत्मविश्वास से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे फलटन गांव जाना है। व्यक्ति ने झट से कहा, अरे दीदी, मैं बस का कंडक्टर हूँ, मैं ही सवारियों को बस तक ले जाता हूँ। आइए, मैं आपको सही बस तक पहुँचा देता हूँ। लड़की को उसकी बातों पर भरोसा आया, उसने उस पर यकीन कर लिया। उस व्यक्ति ने लड़की को बस स्टैंड में खड़ी एक एसी बस के पास ले गया और अंदर जाके बैठ जाने को कहा। और फिर जैसे ही लड़की अंदर गई, दरवाजे लॉक कर दिया गया। बस अंधेरा था। लड़की को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है, यह बस तो बंद जैसी लग रही है, लड़की ने कहा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे दीदी, यात्री सो रहे हैं, बस कुछ ही देर में निकलने वाली है। लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक लड़की जो सफर कर रही थी, रास्ते में एक व्यक्ति उसे सही दिशा दिखाने के बहाने उसकी मदद करता है। वही व्यक्ति उसे अपनी बहन जैसा संबोधित भी करता है, जिससे लड़की को उस पर भरोसा भी हो जाता है। कुछ ही देर बाद वही व्यक्ति गाड़ी के साथ उसके साथ बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर जाने के बाद वही व्यक्ति अचानक अपने असली रंग में आ जाता है। वो लड़की के करीब आने की कोशिश करता है और जबरन उसे छूने लगता है। लड़की इसका विरोध करती है, लेकिन वो व्यक्ति उसको धमकाने लगता है और फिर मारपीट करने लगता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद था और एयर कंडीशन चालू था, जिसकी वजह से लड़की के चीखें बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर उस दरिंदे ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उस घटना को अंजाम देने के बाद वो लड़की को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो उसे इसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। इतना कहकर वो दरिंदा वहाँ से भाग जाता है और अपने गांव जाकर छिप जाता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। वो लड़की डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी आखिर करे तो क्या करे, कहाँ जाएं और किससे मदद मांगें। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने गांव की बस पकड़ी। रास्ते में उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। दोस्त ने उसे समझाया, डर मत, तुझे थाने जाना चाहिए। लड़की हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और तुरंत जांच शुरू कर दी। उस इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें 23 कैमरे ऐसे थे जो नज़दीक के दिखाते थे और ऐसे कैमरे भी लगे थे जो दूर तक रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से होती थी। पुलिस ने हर कैमरे की फुटेज ध्यान से देखती है। आखिरकार वीडियो में अपराधी का चेहरा साफ साफ नजर आ जाता है। खोजबीन के बाद पता चलता है इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो 37 साल का है। जब मीडिया में ये बात फैली तो उसका पुराना फोटो वायरल हो गया। पूरे शहर में चर्चा होने लगी। इसी दौरान दत्तात्रेय आराम से अपने घर गया, कपड़े बदले और रोज की तरह शाम को भजन मंडली में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करता है, वो चौंक जाता है। उसकी खुद की तस्वीर हर जगह वायरल हो रही थी। वो घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला। उसने अपने परिवार, माँ, पिता, पत्नी, भाई, बेटे, किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपने गांव के पास खेत में जाकर छिप गया, लेकिन पुलिस अब उसके पीछे पड़ चुकी थी।
अपराधी 2 दिन तक खेत में छुपा रहा। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की 13 की टीम बनाई गई, जो हर संभावित जगह पर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसके पुराने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन फिर भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिल पाया। जांच के दौरान पुलिस को अंदाजा हुआ कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया है। उन्हें शक था कि वो खेतों में कहीं छुपा हो सकता है। बस उसे पकड़ने का सही मौका चाहिए था। 27 फरवरी 2025 की रात करीब 10:30 बजे थे। दत्तात्रेय रामदास गाड़े अपने ही गांव के एक रिश्तेदार के पास पहुंचा। वो भूखा प्यासा था, 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। उसने रिश्तेदार से पानी मांगा और कहा, भैया मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। रिश्तेदार समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने उसे खाने पीने का इंतजाम तो किया, लेकिन पुलिस को खबर भी कर दी। पूरे महाराष्ट्र और भारत में इस आरोपी को पकड़ने की चर्चा हो रही थी और अब पुलिस को बड़ा सुराग भी मिल गया था। गांव वाले भी अब आरोपी के खिलाफ खड़े हो गए। करीब 400 ग्रामीण और 500 पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए जुट गए। खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस को यकीन था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। पहले उन्होंने एक खेतों में तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं मिला। फिर पास के धान खेत में खोजी कुत्ते ने उसकी गंध पकड़ ली। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार 2 दिन के तलाश के बाद दत्तात्रेय रामदास गाड़े पुलिस के गिरफ्त में था। 28 फरवरी 2025 की सुबह 1:30 बजे आरोपी धर दबोचा गया।